बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम एक हार्मोन पर है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। आज के प्रोग्राम में टेस्टोस्टेरॉन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसकी कमी से कौन कौन सी अलामात जन्म लेती हैं, इसकी कमी की वजूहात और इसका इलाज आज के प्रोग्राम में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। प्रोग्राम को ध्यान से गौर से एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन है क्या चीज़। टेस्टोस्टेरॉन एक अहम हार्मोन है जो मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। मर्दों में इसकी मिकदार ज़्यादा होती है जबकि औरतों में इसकी मिकदार कम होती है। मर्दों में ये हार्मोन टेस्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। बलूगत की उम्र में ये हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है और 30 से 40 साल की उम्र के बाद ये हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है। इस हार्मोन के बहुत से अहम काम हैं, मसलन हड्डियों और दांतों की नशोनुमा का होना, दाढ़ी और मूंछ का आना, आवाज़ की गहराई और भारीपन। अब हम देखते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन सी अलामात जन्म लेती हैं। मर्दों में टेस्टोस्टेरॉन की कमी से मर्दाना कमज़ोरी बहुत ही अहम है। जिनसी ख्वाहिश का कम होना, आसाबी कमज़ोरी, वज़न का बढ़ जाना, पेट का बढ़ जाना, अफसुर्दगी, हड्डियों का कमज़ोर होना, पसीने का ज़्यादा आना, हर वक्त थकावट और सुस्ती, ये इसकी अहम अलामात हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन की कमी से मर्दाना बांझपन या फिर स्पर्म्स की तादाद में भी कमी पाई जाती है। ये तो थी इसकी अहम अलामात। अब हम चलते हैं वजूहात की तरफ कि इसकी कमी की कौन सी अहम वजूहात हैं। इसमें सरे फहरिस्त उम्र का ज़्यादा होना। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका लेवल कम हो जाता है। टेस्टिकल्स पर चोट का लगना या फिर कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके मुसलसल इस्तेमाल से इसका लेवल कम हो जाता है, जैसे नशावर अद्वियात, अल्कोहल या फिर सिगरेट नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करना। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या आप शुगर के मरीज़ हैं तो फिर भी इसका लेवल कम हो जाता है या हो सकता है। जहनी टेंशन, नाकस खुराक, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, वॉक का ना करना, आराम परस्ती ज़्यादा करना, ये भी इसकी अहम वजूहात में शामिल हैं। ये तो थी अहम वजूहात। अब हम चलते हैं कि इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम कौन सी खुराक इस्तेमाल करें। टेस्टोस्टेरॉन की कमी को पूरा करने के लिए सरे फहरिस्त जो खुराक है वो है अंडा। रोज़ाना आप सुबह नाश्ता में एक अदद उबला हुआ अंडा ज़रूर खाएं। इसके अलावा हर तरह का गोश्त, मटन, बीफ या फिर देसी चिकन, वो भी आप इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप करें। इसमें खजूर, अखरोट, बादाम, काजू, शहद इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अदरक, लहसुन, जिंक से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे सूरजमुखी के बीज या काजू वगैरह उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा सब्जियों में गोभी, ब्रोकली, गाजर, पालक इसका इस्तेमाल आप करें। फ्रूट्स में केले, सेब, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें। नींद पूरी लें, सॉफ्ट ड्रिंक से मुकम्मल परहेज़ करें, वॉक करें, जहनी टेंशन, डिप्रेशन से दूर रहें, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसकी कमी पर काबू पा लेंगे। टेस्टोस्टेरॉन की कमी का पता चलाने के लिए आप इसका ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। आप किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से टेस्टोस्टेरॉन का टेस्ट करवा लें तो इससे भी पता चल जाएगा कि आपकी रेंज कितनी है। इसकी नॉर्मल रेंज 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम तक होती है। ये तो थी इसकी एहतियाती तदाबीर या खुराक के ज़रिए इसको पूरा करने का तरीका। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सी अच्छी अद्वियात भी हैं जिनके इस्तेमाल से आप इसकी कमी पर काबू पा सकते हैं। उनमें सरे फहरिस्त एवनास्टिवा, एग्नस कास्टस, यूहेम्बीनियम, सेबल सेरुलाटा, अश्वागंधा, ये तमाम अद्वियात बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आप इनको डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम टेस्टोस्टेरॉन के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी मेरे 500 से ज़ायद यूट्यूब पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर प्रोग्राम मौजूद हैं। अगर आप कोई भी अपना मतलूबा प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च इंजन में डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर लिखें तो मेरे तमाम प्रोग्राम आ जाएंगे।
اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔